नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का ज्ञान लो कॉमर्स में। मैं पीके सर स्वागत करता हूं ज्ञान लो कॉमर्स में। देखिए दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में आप जिन चैप्टर पढ़ेंगे कंपनी का गठन, यानी चैप्टर का नाम है कंपनी का गठन और उससे संबंधित आप एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें यानी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी यानी परिवर्तन यानी प्रमोशन और प्रमोटर के बारे में आप डिटेल इसमें यानी पढ़ेंगे एमसीक्यू व्याख्या सहित। इसमें लिखा है एक्सप्लेन यानी वेरीफाई इलीगल ऑर्गेनिज्म। इसमें एक क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, यानी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार यानी एक प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो इसमें ऑप्शन है ए 7, बी 2, सी 5, डी 1। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी ऑप्शन सही है। यानी प्राइवेट कंपनी में यानी कम से कम ये न्यूनतम सदस्य 2 और अधिकतम कितना यानी 200 होता है दोस्तों। तो इस प्रकार ये ऑप्शन क्या है, बी सही है। यानी आपका कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी, तो यानी मिनिमम कितना, तो 2, आपका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवर्तक के क्या अधिकार हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों, यानी प्रवर्तक ये आपका चैप्टर का नाम ही है, यानी प्रमोशन। देखिए प्रमोशन ऑफ प्रमोटर यानी प्रवर्तक होता क्या है। तो प्रमोशन दोस्तों होता क्या है, तो प्रमोशन का मतलब होता है व्यापार को यानी प्रारंभ करने से है। और जैसे व्यापार प्रारंभ करने के पहले एक व्यक्ति के यानी विचारों को इसमें शामिल किया जाता है कि वो किस प्रकार यानी पूंजी इकट्ठा करेगा, कहाँ से श्रम लगाएगा, यानी श्रमिक कितना लगाएगा उसमें, यानी उसके यानी पूंजी का गठन कैसे होगा, किस प्रकार की भूमि का वो यूज करेगा। यानी जो प्रारंभिक विचार होता है उसी को हम बोलते हैं यानी प्रवर्तन। क्या बोलते हैं, प्रवर्तन। यानी प्रवर्तन यानी यह प्रथम श्रेणी होती है जिसमें योजनाओं को क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। उसके बाद से जो प्रवर्तन संबंधी कार्य करता है उसे हम बोलते हैं प्रवर्तक। क्या बोलते हैं, प्रवर्तक यानी प्रमोटर। देखिए दोस्तों, प्रवर्तक के कई कार्य होते हैं, अधिकार भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया है प्रवर्तक के क्या अधिकार हैं। तो ऑप्शन ए प्रारंभिक व्यय लेने का अधिकार, ऑप्शन बी सह प्रवर्तकों से अनुपातिक राशि प्राप्त करने का अधिकार, ऑप्शन सी पारिश्रमिक पाने का अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन दोस्तों सही यानी क्या होगा, तो इनमें से सभी जो ऑप्शन दिख रहा है वही सही है, यानी डी ऑप्शन यानी सही होगा। यानी प्रवर्तक के क्या अधिकार हैं, तो प्रारंभिक व्यय पाने का भी अधिकार होता है, सह प्रवर्तकों से अनुपातिक राशि प्राप्त करने का भी अधिकार होता है, और पारिश्रमिक पाने का भी अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन के संबंध में रजिस्ट्रार का क्या कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन ए उचित शुल्क लेना, ऑप्शन बी रसीद देना, ऑप्शन सी पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम की जांच करना, ऑप्शन डी हस्ताक्षरों के प्रमाणन की जांच करना। तो इसमें आपका यानी क्वेश्चन है कि निगमन के संबंध में रजिस्ट्रार के क्या कर्तव्य नहीं हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी ए ऑप्शन सही होगा। यानी कौन सा, तो उचित शुल्क लेना, यानी ये कर्तव्य नहीं होता है, बल्कि यानी रसीद देना भी होता है आपका। फिर से पार्षद सीमा नियम अंतर नियम भी होता है, और हस्ताक्षर के प्रमाणन की जांच करना भी होता है। यानी आपका निगमन के संबंध में रजिस्ट्रार के क्या कर्तव्य नहीं है, तो यानी क्या कर्तव्य नहीं है, तो उचित शुल्क लेना कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के निगमन के प्रमाण पत्र में नहीं होता है। तो कंपनी के निगमन के प्रमाण पत्र में क्या नहीं होता है, तो ऑप्शन यानी कंपनी के निगमन के प्रमाण पत्र में नहीं होता है। ऑप्शन ए है कंपनी का पूरा नाम,
ऑप्शन ए कंपनी का पूरा नाम, ऑप्शन बी कंपनी के सदस्यों का दायित्व, ऑप्शन सी रजिस्ट्रार के कार्यालय की मोहर, ऑप्शन डी कंपनी सचिव के हस्ताक्षर। तो कंपनी की निगमन का प्रमाण पत्र यानी कंपनी की निगमन प्रमाण पत्र में नहीं होता है, तो उसमें क्या नहीं होता है दोस्तों, तो कंपनी सचिव के हस्ताक्षर नहीं होता है। ऑप्शन डी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के निगमन के संदर्भ में व्यक्ति नहीं है। तो कंपनी के निगमन के संदर्भ में व्यक्ति नहीं है, तो क्या नहीं है, तो प्राकृतिक शक्ति नहीं है, कृत्रिम व्यक्ति नहीं है, प्राकृतिक शक्ति नहीं है, कृत्रिम व्यक्ति नहीं है, अवयस्क व्यक्ति नहीं है, ये सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा यूँ होगा, यानी कंपनी की निगमन के संदर्भ में यानी व्यक्ति नहीं है, क्या अवयस्क व्यक्ति नहीं है, यानी ऑप्शन सी क्या है आपका, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक कंपनी के निगमन के लिए पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या होनी चाहिए। तो दोस्तों यानी कितनी होनी चाहिए, तो पब्लिक कंपनी के निगमन के लिए सीमा नियम पर कम से कम कितने व्यक्ति का सिग्नेचर होना चाहिए, तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 7। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन यानी सी ऑप्शन डी ऑप्शन यानी 7 क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति प्राइवेट कंपनी के निगमन के लिए पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षरकर्ताओं की आवश्यक संख्या होनी चाहिए। तो कितना होना चाहिए, तो एक व्यक्ति प्राइवेट कंपनी, जब एक व्यक्ति नाम से यह स्पष्ट हो रहा है तो उस पर पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षरकर्ताओं की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो एक व्यक्ति कंपनी में यानी ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5, यानी आपका कितना, तो 1 होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्तक में नहीं आते हैं जो ऑप्शन ए कंपनी का निर्माण करते हैं, ऑप्शन बी कंपनी के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करते हैं, ऑप्शन सी अंकेक्षक होते हैं, ऑप्शन डी कंपनी के निर्माण के उद्देश्य से आवश्यक पूंजी प्राप्त करते हैं। तो इसमें यानी प्रवर्तक में नहीं आते हैं जो यानी क्या, तो कंपनी का निर्माण करते हैं, ये आपका यानी क्या है, गलत है। कंपनी के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित करते हैं, ये भी गलत है। कंपनी के निर्माण के उद्देश्य से आवश्यक पूंजी प्राप्त करते हैं, ये भी गलत है। यानी अंकेक्षक होते हैं, ये प्रवर्तक में नहीं आते हैं, क्योंकि प्रवर्तक एक अलग व्यक्ति होता है, अंकेक्षक अलग होता है, इसलिए ऑप्शन क्या है, सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी के निगमन का प्रभाव है, तो ऑप्शन ए अविच्छिन्न उत्तराधिकार, ऑप्शन बी सामान्य मुद्रा, ऑप्शन सी कंपनी और सदस्यों के मध्य अनुबंध, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो क्वेश्चन है, कंपनी की निगमन का प्रभाव है, तो कंपनी की निगमन का प्रभाव क्या है, तो ऑप्शन ए अविच्छिन्न उत्तराधिकार, ऑप्शन बी सामान्य मुद्रा। तो देखिए दोस्तों, यानी कई लोग बोलते हैं सामान्य मुद्रा होती क्या है, तो सामान्य मुद्रा का मतलब ये हुआ कि आप सामान्य मुद्रा का मतलब ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं, यानी किसी लोगों के रूप में क्या कर रहे हैं, आप यानी बिजनेस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए पार्ले जी बिस्कुट पर बच्चे का सिग्नेचर होता है, या आपका जो मोहर होता है दोस्तों, उसी को हम सामान्य मुद्रा बोलते हैं। तो इसमें कंपनी के निगमन का प्रभाव है, यानी अविच्छिन्न उत्तराधिकार, सामान्य मुद्रा, कंपनी और सदस्यों के मध्य अनुबंध, यानी इनमें से सभी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन के पश्चात यानी क्या होता है, तो ए कंपनी विधिक व्यक्ति बन जाती है, बी कंपनी का अस्तित्व सदस्यों से अलग हो जाता है, सी सदस्यों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, डी कंपनी निगमित संस्था बन जाती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो निगमन के पश्चात यानी रजिस्ट्रेशन के पश्चात क्या होता है, तो कंपनी विधिक व्यक्ति बन जाती है, कंपनी का अस्तित्व सदस्यों से अलग हो जाता है, सी सदस्यों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, कंपनी का निगमित संस्था बन जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन यानी 10वां का ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये तीनों तो होता है, यानी विधिक व्यक्ति बन जाना, अस्तित्व यानी अलग हो जाना, कंपनी निगमित संस्था बन जाती है, लेकिन सदस्यों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है, यानी इसका अस्तित्व क्या बना रहता है।
इसलिए ऑप्शन सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान किया जाता है। तो निगमन यानी रजिस्ट्रेशन के लिए किसको शुल्क का भुगतान करेंगे? तो ऑप्शन ए है रजिस्ट्रार के पास, ऑप्शन बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सार्वजनिक खाते में, ऑप्शन सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सार्वजनिक खाते में, ऑप्शन डी है अधिकरण ट्रिब्यूनल के पास। तो देखिए दोस्तों, यानी निगमन के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान किया जाता है। इसमें जो भी यानी कानूनी कार्रवाई के लिए यानी शुल्क का भुगतान करेंगे रजिस्ट्रेशन कराने की, तो सबसे पहले किसको देंगे आप? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सार्वजनिक खाते में, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन के पश्चात यानी क्या कर सकती है? तो ऑप्शन ए अपना व्यापार तुरंत प्रारंभ कर सकती है, ऑप्शन बी अपना व्यापार तुरंत प्रारंभ नहीं कर सकती है, ऑप्शन सी व्यापार प्रारंभ करने के लिए सेबी की अनुमति लेनी पड़ेगी, ऑप्शन सी यानी व्यापार प्रारंभ करने के लिए अधिकरण से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो पब्लिक कंपनी रजिस्ट्रेशन के पश्चात यानी क्या कर सकती है? तो अपना व्यापार तुरंत प्रारंभ कर सकती है। ऑप्शन ए क्या है? सही है। नेक्स्ट है, पार्षद अंतर नियम पर हस्ताक्षर होते हैं। तो ऑप्शन पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर होते हैं उनके, ऑप्शन ए जो पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करते हैं, ऑप्शन बी जो प्रविवरण पर हस्ताक्षर करते हैं, ऑप्शन सी जो कंपनी के विज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो पार्षद अंतर नियम पर हस्ताक्षर कौन करता है? तो ऑप्शन ए आपका सही है, यानी जो पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करेगा वही व्यक्ति क्या करेगा? अंतर नियम पर भी हस्ताक्षर करता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए जो भी क्वेश्चन बचा है सत्य पर आधारित है, इसको एमसीक्यू में भी दे सकता है। निगमन प्रमाण पत्र इस बात का निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है कि निगमन संबंधी वैधानिक कार्रवाइयाँ पूरी हो चुकी हैं। ये आपका ऑप्शन सही है कि गलत है? तो ये आपका ऑप्शन क्या है? बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, एक प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रेशन के पश्चात तुरंत अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है। ये भी आपका ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निगमन कंपनी का निर्माण की प्रथम सीढ़ी है। तो निगमन कंपनी की निर्माण की प्रथम सीढ़ी है, ये आपका ऑप्शन यानी बिल्कुल क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, प्रवर्तन कंपनी का निर्माण की प्रथम सीढ़ी है, ये आपका ऑप्शन यानी बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले प्रमोशन किया जाता है, कंपनी के बारे में सोचा जाता है। नेक्स्ट है कि एक पब्लिक कंपनी अपना व्यापार रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद प्रारंभ कर सकती है। तो देखिए, एक पब्लिक कंपनी यानी रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद यानी व्यापार प्रारंभ कर सकती है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। यानी जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा वो क्या करेगा? यानी अपना बिजनेस क्या कर सकता है? तो अपना बिजनेस यानी स्टार्ट कर सकता है, ये आपका ऑप्शन क्या है? सही है। नेक्स्ट है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन की तिथि ही कंपनी का जन्मदिन होता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा उसी दिन से कंपनी यानी क्या अस्तित्व में आती है, उसका जन्म होता है। आपका ऑप्शन क्या है? सही है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही कंपनी का निगमन कहा जाता है। तो ये भी सही है, रजिस्ट्रेशन को ही निगमन या सम्मेलन या पंजीकरण बोला जाता है। इस प्रकार दोस्तों ये आपका कंपनी से संबंधित यानी कंपनी का गठन, प्रमोशन और प्रमोटर से संबंधित क्वेश्चन रहा, जो परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका बीकॉम का पेपर हो या यूजीसी नेट का या यूपी पीजीटी या टीजीटी का हो। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब।